नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैनी एजुकेशन पे, जहां पर आपको मिलेगी दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एटोरवास्टेटिन टैबलेट के बारे में। एटोरवास्टेटिन टैबलेट जो कि स्टेटिन क्लास की ड्रग है, इस टैबलेट का जो ब्रांड नेम है वो है एटोलिप 20। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एटोरवास्टेटिन टैबलेट जो कि कौन कौन सी बीमारी, डिजीज़ या डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, इसकी क्या मैकेनिज्म एक्शन है, यानी बॉडी में ये किस तरीके से काम करती है और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं इसकी वजह से और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, पूरी डिटेल से इस टैबलेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स है, क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस ड्रग के क्या यूज़ हैं, कौन कौन सी बीमारी, डिजीज़ या डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है। अटोरवास्टेटिन जो कि स्टेटिन क्लास की ड्रग है, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है। हमारे शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो उस लेवल को ये कम करती है और जो हार्ट डिजीज़ के रिस्क होते हैं उन रिस्क को भी ये कम करती है, यानी हृदय की जो बीमारी होती है उसके रिस्क को ये कम करती है। अब देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी बहुत तरह के होते हैं। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो अटोरवास्टेटिन है ये हमारे शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उस बैड कोलेस्ट्रॉल को ये कम करती है, उसके अमाउंट को ये कम करती है। यानी जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसकी जो अमाउंट है उसको ये कम करेगी, जिसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उस कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाती है और जो हार्ट डिजीज़ के रिस्क होते हैं उन रिस्क को ये कम करती है। और जब बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है ब्लड के अंदर और हाई कोलेस्ट्रॉल या जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा, जो हार्ट डिजीज़ के रिस्क होते हैं वो रिस्क कम हो जाते हैं। यानी जो हृदय की जो बीमारियां होती हैं वो ज़्यादातर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है शरीर में तो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं, क्योंकि उनमें जो है कोलेस्ट्रॉल जाके जमा होता रहता है और उनको सकड़ा कर देता है ब्लड वेसल्स को। तो कुछ इस वजह से भी जो है हार्ट डिजीज़ के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ये अटोरवास्टेटिन कम करती है और जो हृदय की बीमारियां होती हैं उनको भी ये कम करने में, उसके रिस्क को कम करने में ये हेल्पफुल होती हैं। आइए जानते हैं इस ड्रग का क्या मैकेनिज्म एक्शन है, बॉडी में ये किस तरीके से काम करती है। एटोरवास्टेटिन हमारे शरीर में कैसे अपने इफेक्ट शो करता है। तो एटोरवास्टेटिन जो कि HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर होता है, यानी ये कॉम्पिटेटिवली HMG कोएंजाइम रिडक्टेज को ये इनहिबिट करेगा। बेसिकली HMG कोएंजाइम का शरीर में क्या काम होता है, ये क्या करता है, मेवालोनेट बनाता है और मेवालोनेट की वजह से ही जो है हिपेटिक कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस होता है। और जब इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी एटोरवास्टेटिन तो क्या होगा, डी नोवो सिंथेसिस नहीं होगा, यानी जो डी नोवो बायोसिंथेसिस होता है कोलेस्ट्रॉल का वो नहीं होगा और इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन के अंदर या ब्लड के अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या बैड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो कम हो जाएगा और जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है उसका लेवल बढ़ाता है, यानी ब्लड के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा। तो कुछ इस तरीके से ये जो अटोरवास्टेटिन है ये काम करती है, अपने इफेक्ट शो करती है। अब इस एटोलिप 20 टैबलेट के बारे में और डिटेल से देख लेते हैं। एटोरवास्टेटिन जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट है इस टैबलेट के अंदर और एटोलिप 20 इसका ब्रांड नेम है। सिप्ला इसको मैन्युफैक्चर करती है। ईच फिल्म कोटेड टैबलेट कंटेन्स एटोरवास्टेटिन कैल्शियम IP, यानी यहाँ पर जो भी टैबलेट है इसके अंदर, ये सारी टैबलेट फिल्म कोटेड टैबलेट है, सभी को फिल्म कोटिंग की गई है और इसके अंदर एटोरवास्टेटिन कैल्शियम एज पर इंडियन फार्माकोपिया जो कि किसका इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट टू एटोरवास्टेटिन 20 mg प्रेजेंट होता है। कलर इसके अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड है एज पर इंडियन फार्माकोपिया। डोजेज एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, जो फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं उनके अनुसार ही इसकी डोज का यूज़ करना है, यानी कितनी डोज इसकी यूज़ करनी है जैसा कि फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं उनके अनुसार यूज़ करना है। स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, तो इसको कूल और ड्राई प्लेस पे रखना है और प्रोटेक्ट करना है लाइट से भी इसको बचा के रखना है। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो लाइट सेंसिटिव होती हैं या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं उनका डिग्रेडेशन हो जाता है। अब ये जो ड्रग है एटोलिप 20 जिसके अंदर एटोरवास्टेटिन है, ये शेड्यूल H की ड्रग है। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती है जिनको अलग अलग शेड्यूल के अंदर डाला गया है, तो ये जो ड्रग है ये शेड्यूल H की ड्रग है। वार्निंग, टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, तो आपको
कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के और प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है और आप नहीं ले सकते हैं। इसलिए आप जब भी कोई मेडिसिन ले तो उससे पहले एक बार डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही किसी भी दवाई का यूज़ करना है। और आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपको कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है। आप एक बार फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। आइए अब जानते हैं इस ड्रग के यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब इस ड्रग के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, फ्लैटुलेंस, डिस्पेप्सिया और एब्डोमिनल पेन। अगर आपको कोई दूसरे साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिले तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए, उनसे कंसल्ट कीजिए। और अब बात करते हैं किन किन लोगों को इस टैबलेट का यूज़ करने से पहले सावधानियां रखनी चाहिए और डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए। तो उन लोगों को इस टैबलेट का यूज़ करने से पहले सावधानियां रखनी है, जैसे कि प्रेग्नेंट वीमेन, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स और जिनको लीवर से जुड़ी कोई समस्या है, तो उनको इस टैबलेट का यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी है और सावधानियां भी रखनी है। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं ले। एक बार फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट करें, डॉक्टर से भी कंसल्ट करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ही ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।